हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक टुमारो। माय नेम इज अभिनय। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, और जिसमें हमने गो थ्रू किया था इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, और ये भी बताया था मैंने आपको कि डू व्हाइल लूप क्यों नहीं होता है। फिर इसके बाद देखा था एल्स स्वीट, फिर इसके बाद वी हैव सीन ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, असर्ट स्टेटमेंट, रिटर्न एंड द पास स्टेटमेंट। ओके, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरे के बारे में। एरे क्या होता है, एरे का नीड क्यों पड़ा, ठीक है, वेरिएबल के होते हुए एरे का नीड क्यों पड़ा, ठीक है, और एरे को क्या बोलते हैं, और एरे कितने टाइप्स के होते हैं, एरे का यूज़ कहाँ पे होता है, सारी चीज़ों को हम अच्छे से गो थ्रू करेंगे। और एरे बेसिकली इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास होगा 1D जिसे हम लोग बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे, फिर उसके बाद होगा हमारे पास 2D या फिर 3D जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, बेसिकली एरे का यूज़ हम लोग देखेंगे डेटा साइंस वाली फील्ड में काफ़ी ज़्यादा होता है जब हम लोग मैट्रिसेस से डील करते हैं, ठीक है। और सिंगल डायमेंशनल एरे बेसिकली ये हमारे एक तरह से लिस्ट ही होती है, ठीक है, जिसे हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे में यूज़ करते हैं, या फिर 1D जो हम लोग एरे बोलते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो एरे क्या होता है, एरे भी एक तरह से ऑब्जेक्ट होता है, जस्ट लाइक हमारे पास लिस्ट होता है, ठीक, फंक्शन होता है, या फिर कोई भी वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो एरे भी उसी तरह का एक क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो एरे में एक स्पेशलिटी क्या होती है, एज पर एरे में एक स्पेशलिटी ये होती है कि वेरिएबल जो होता है एट अ टाइम सिर्फ एक नंबर को स्टोर कर पाता है, लेकिन एरे क्या होता है, वो एट अ टाइम क्या करता है, वो मल्टीपल नंबर्स को स्टोर कर लेता है, ठीक। और हमें प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा नीड पड़ती है कि एक वेरिएबल में बहुत सारे नंबर्स को स्टोर कर लें। जस्ट लाइक एरे क्या होता है, एक तरह से हम लोग इसको बोलते हैं कंटेनर होता है, ठीक है। और एक मेजर डिफरेंस होता है एरे और लिस्ट में। जो लोगों ने लिस्ट पढ़ा होगा तो दे नो दैट लिस्ट इज ऑल्सो जो हमारा एग्जिस्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि एग्जिस्ट करता है पाइथन में, ठीक है, जिसे हम लोग कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे। और लेकिन मैं आपको मेजर डिफरेंस अभी से बता देता हूँ। लिस्ट क्या होता है, वो भी एक तरह से एरे होता है, बस एक सबसे ज़्यादा एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के मैं आपको बताऊंगा। एडवांटेज क्या होता है लिस्ट का, इसमें आप कोई भी डेटा टाइप्स का वैल्यू जो होता है उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सपोज पहला हमारा इंटीजर है, दूसरा हमारा कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास कोई फ्लोट नंबर है। लेकिन एरे में क्या होता है, सिर्फ एक ही डेटा टाइप का नंबर होना चाहिए। अगर इंटीजर है तो सारे हमारे इंटीजर होंगे, ठीक है। अगर हमारा कोई कैरेक्टर है तो पूरा जो एरे होगा वो कैरेक्टर से बनेगा, ठीक है। लेकिन अब ड्रॉबैक क्या होता है इसका, एरे का, ये देखा ना कि इसमें सिर्फ एक ही डेटा टाइप हम स्टोर करा पाएंगे एट अ टाइम, ठीक है। और इसका लेकिन एक अच्छी बात क्या होती है, एरे जो होता है वो हमारे पास फास्ट होता है। लार्ज नंबर ऑफ जो नंबर्स होते हैं उनको डील करने के लिए एरे हमारा सबसे बेस्ट होता है। जब हम डेटा साइंस की बात करेंगे वहाँ पे हम एरे को ही यूज़ करते हैं यूजिंग अ पैकेज जिसको बोलते हैं नमपाई। उस नमपाई पैकेज की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम एरे का यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि नमपाई को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। लिस्ट में सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या होता है, ये स्लो हो जाता है। जब हम लोग बहुत ही लार्ज नंबर्स की बात करते हैं वहाँ पे क्या होता है, ये स्लो हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मल से आते हैं वापस से हमारे एरे वाले कंसेप्ट पे। तो एरे इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टोर्ड अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप इन द सेंस इनका डेटा टाइप क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ एरे इज टू स्टोर एंड प्रोसेस अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इजिली, मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग डेटा आराम से इसमें ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन आवर नीड, ओके। तो इसके बाद एडवांटेज देखते हैं। तो पहला एडवांटेज यही है, array are similar to the list, but the main difference is that array can store only one type of element, whether the list can store the different type of element, ठीक। कि array में सिर्फ हम एट अ टाइम इंट स्टोर करा सकते हैं, लेकिन लिस्ट में हम इंट भी स्टोर करा सकते हैं, फ्लोट वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। The size of the array is not defined by the Python, and we need not to specify how many elements are going to store in an array in the beginning, ठीक है। वो हमको नहीं बताना होता क्योंकि वो हमारा मेमोरी की डायनेमिकली उसको क्या कर लेता है, उसको हैंडल कर लेता है। अगर आपने कोई नंबर डिलीट मारा, ठीक है, इस एरे से अगर आपने कोई नंबर डिलीट मारा तो वो जो उसकी जो स्पेस होगी उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर आपने कोई नंबर ऐड किया तो उसके लिए एक स्पेस इंक्लूड कर देगा, ठीक है। एरे कैन हैंडल अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट लाइक अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स और कैरेक्टर, ठीक। द मैथड जो यूजफुल होता है टू प्रोसेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एरे मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक। अब एरे तो कोई यार ऐसी चीज नहीं जो आसमान से टपक गया हो, ठीक है। तो उसको डील करने के लिए एक हमारे पास क्या होता है, एक एरे मॉड्यूल होता है। इस मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, एरे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारे फंक्शनैलिटी को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तभी एरे हमारा काफ़ी ज़्यादा यूजफुल बन पाएगा, ओके। एरे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया सिंगल डायमेंशनल एरे होता है जिसको हम लोग 1D एरे बोलते हैं, फिर इसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे होता है जिसमें हमारे पास 2D 3D एरे आता है, ठीक है।
जो पाइथन होता है वो सिर्फ हमारा क्या सपोर्ट करता है, 1D एरे सपोर्ट करता है, और मल्टी डायमेंशनल के लिए हम लोग क्या करते हैं, numpy का हम लोग हेल्प लेते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। numpy डॉट एरे को हम लोग यूज़ करते हैं, और बड़े नंबर्स को हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि लिस्ट में क्या होता है, फेलियर हो जाता है, क्योंकि बड़े नंबर्स में स्पीड उसकी स्लो हो जाती है, ठीक है। Python array module is used to create the 1D array. Okay, so this was a short brief description about the array की array क्या होता है, ठीक है। array के बेसिकली एडवांटेजेस मैंने आपको बताया कि, और array वेरिएबल से, एक नॉर्मल वेरिएबल से एक array में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करता है, array मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है ऑफ द सेम डेटा टाइप, ठीक है। अभी देखते हैं कि यार array को क्रिएट कैसे करते हैं, हम कैसे एक array को बना पाते हैं, ठीक। सो सी, पहला आप सिंटेक्स यहाँ पे इजीली देखोगे, एरे नेम, एरे, टाइप कोड, एलिमेंट, ठीक है। तो ये इसको नॉर्मल से यहाँ पे हम लोग, नॉर्मल यहाँ पे हमने देख लिया, ये हमारा सिंटेक्स था, ठीक है। और ये क्या हमारा, ये हमारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखा एरे, इसका आप कुछ भी नाम दे दो, आप अपना नाम भी दे सकते हो, ठीक है। ये हमारा कीवर्ड हो गया। ये हमारा टाइप कोड होता है। टाइप कोड इन द सेंस ये चीज़ बताता है कि अंदर जो नंबर लिखेंगे उसका टाइप क्या है, क्या आई मतलब इंटीजर है, तो सारे क्या नंबर्स आप देख पा रहे हो उसमें क्या है, सारे नंबर्स इंटीजर हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको कुछ टाइप कोड दे दिए हैं जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो। जैसे बी है, साइंड इंटीजर हो गया, कैपिटल बी अनसाइंड इंटीजर, 1 बाइट 1 बाइट। जैसे मैंने आई यूज़ किया तो ये हमारा क्या है, साइंड इंटीजर 2 बाइट का, ठीक है। अगर आपको फ्लोटिंग नंबर्स चाहिए तो आप स्मॉल एफ यूज़ कर दिए, ठीक है, जो कि 4 बाइट वाले अगर आपको चाहिए, अगर 8 बाइट वाली चाहिए तो आप डी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, टाइप कोड होते हैं, जिसको हम जब एरे जब हम राइट करते हैं तो वहाँ पे हमको इसको लिखना पड़ता है, ठीक। अब हम एरे को इंपोर्ट कैसे करते हैं मॉड्यूल में, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए बेसिकली 3 वे होते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 वे होते हैं। एक नॉर्मल हमने लिख दिया इंपोर्ट एरे, फिर होता है इंपोर्ट एरे एस ए आर। इसका मतलब होता है इस एरे को आपने क्या दे दिया, एक निक नेम दे दिया कि ए आर नाम से। अब ये एरे किसके नाम से जाना जाएगा, ए आर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और एक होता है फ्रॉम एरे इंपोर्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक इन द सेंस ऑल। तो ये जो मॉड्यूल होता है, सी मैं एक बार आपको फिर से गो थ्रू करा देता हूँ मॉड्यूल, और उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होते हैं, वो कैसे दिखते हैं हम लोगों को, ठीक है। नॉर्मल हम कैसे देख सकते हैं, सपोज ये एक एरे है और एक ये मॉड्यूल है, ठीक है। एरे एक, ये एक मॉड्यूल है, ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, फंक्शंस होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्लासेस होंगी, फिर फंक्शंस होंगे, फिर क्लासेस होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना यार, जो प्रोग्रामर होते हैं वो इस मॉड्यूल की हेल्प से इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, बीच में डॉट लगाना पड़ता है। मतलब इस मॉड्यूल का नाम डॉट, इस फंक्शन या फिर क्लास का नाम, ठीक है। अभी जब हम लोग एरे, जब हम लोग यूजर से लेंगे, या फिर अभी हम लोग देखेंगे जब प्रिंट कराएंगे, तो हम देखेंगे वहां पे हम लिखेंगे एरे मॉड्यूल, फिर इसके बाद डॉट एरे फंक्शन का नाम, ठीक। और इसके आगे हम लोग अपनी एरे को डिफाइन करेंगे, जो हमारा टाइप कोड के साथ जो उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो पहली लाइन आपको लिखनी है इंपोर्ट, यहाँ पे देखो पहली लिखनी इंपोर्ट एरे, ठीक। फिर ये आपका एरे का नाम, माई एरे जिसको हमने दे दिया, फिर ये आपका मॉड्यूल का नाम, फिर ये आपके फंक्शन का नाम, ठीक। क्या किया आपने, इस मॉड्यूल के अंदर, क्या है, इस मॉड्यूल के अंदर ये एरे नाम का फंक्शन था, इसको आपने एक्सेस किया, ठीक। ये एक्सेस करने के बाद यहाँ पे आपने टाइप कोड लिखा और आगे नंबर्स लिख दिए, ठीक। लास्ट में क्या कर दिया, इसको आपने प्रिंट कर दिया, ओके। अभी इसको हम लोग देख लेते हैं, और इस कोड को रन कराने के लिए एज यूजुअल लास्ट टाइम जैसे हमने गूगल कोलैब का यूज़ किया था, फिर से हम गूगल कोलैब का यूज़ करेंगे। आप अपने गूगल कोलैब को ओपन कर लीजिए, ठीक है। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको प्रीवियस वाले को हम डिलीट मार देते हैं, ठीक है। तो कोड को हमने पेस्ट किया, नॉर्मल इंपोर्ट एरे, माई एरे हमारा नाम, एरे डॉट एरे, टाइप कोड, फिर नंबर, और फिर उसके बाद प्रिंट करा दिया। जैसे मैंने इसको प्रिंट कराया तो आप देखो ओरिजिनल एरे डॉट, और ये हमारा पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, एरे को प्रिंट करा सकते हो। अब ये जो माई एरे है, ये एक तरह से कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 5 नंबर स्टोर हैं। इसके पहले हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल में सिर्फ एक ही नंबर को स्टोर करा पाते थे, है ना। ये क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम एक साथ काफ़ी चीज़ों को लेके चल सकते हैं, और डिपेंड्स अपॉन द यूज हम उन डिजायर्ड नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये नॉर्मल सी चीज़ थी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सपोज यार आपने देख लिया ना कि एक ये डब्बा है, इस डब्बे में 5 वैल्यू हैं, ठीक है। अब उस डब्बे की 5 वैल्यू को कैसे आप इंडिविजुअली इंडिविजुअली कैसे एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। सो सपोज जैसे मैं आपको ये बनाता हूँ 1 2 3
4 और ये 5 हो गया। मैंने आपको बताया कि अरे बेसिकली इस फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर आपको कोई नंबर रिट्रीव करना है तो उसके लिए आपको बेसिकली इंडेक्सिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंडेक्सिंग होता क्या है? इंडेक्सिंग कुछ नहीं, एक नॉर्मल से बाहर से एक्सटर्नल एक वैल्यू होता है, ठीक है, या फिर एक पोजीशन होती है जो कि क्या किसी एरे के अंदर जो नंबर होता है उसको पॉइंट करता है, ठीक है, कि इस पोजीशन 0 वाली पोजीशन पे 10 स्टोर है, 1 वाली पोजीशन पे 20 स्टोर है, 2 वाली पोजीशन पे 30 स्टोर है और 3 वाली पोजीशन पे 40 स्टोर है, ठीक है। और पाइथन जो होता है दो प्रकार की इंडेक्सिंग देखता है, एक हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, एक हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग बेसिकली पीछे से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट जाती है, जो कि वैल्यू जो होती है हमारी -1 से जाती है, -1, -2, -3, -4। अगर हम 40 की बात करेंगे तो 40 को हम -1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 30 को -2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 20 को -3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 को -4 से, ठीक। ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग की केस में क्या होता है, जो पहला जो नंबर होता है उसको हम लोग जीरो इंडेक्सिंग, जीरो वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं एक बार देख लेते हैं। इसी एरे को लेके सपोज ये एक एरे है जिसका नाम है 1D, ठीक है, 1_d। अगर मेरे को 30 चाहिए तो मैं 30 लेने के लिए पॉजिटिव इंडेक्सिंग से जाऊंगा 0, 1, 2। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। इसके अंदर क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसके अंदर हम इंडेक्सिंग लिखते हैं, मतलब उसकी पोजीशन लिखते हैं। तो ये क्या दे देगा मुझे, 30 दे देगा। ये हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग से किया। अब सपोज मेरे को फिर से 30 चाहिए, लेकिन इस बार को मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग से चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1_d, ठीक है। अभी मैं देखूंगा 30 क्या पे, -2 वाली पोजीशन पे है ना, तो ये क्या दे देगा, 30 दे देगा, ठीक है। फिर सपोज मेरे को 40 चाहिए, तो 40 पॉजिटिव इंडेक्सिंग से कैसे मिलेगा, 1_d और 40 पॉजिटिव इंडेक्सिंग पे 3 वाली पोजीशन पे, यहाँ पे हमको 40 मिल गया, ठीक। अगर मेरे को फर्स्ट वाला नंबर चाहिए, ठीक है, यूजिंग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग से, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग से कैसे लिख सकते हैं, 0 वाली पोजीशन पे हमको 10 मिल गया और नेगेटिव इंडेक्सिंग से -4 पे हमको 10 मिल गया, ठीक। ये नेगेटिव इंडेक्सिंग, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग दोनों का। सपोज आपको बहुत बड़ा एरे दिया है, ठीक है, और आपको लास्ट वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप नॉर्मल लिख सकते हो कि आपको यार -1 बता दो, -1 मतलब लास्ट वाला नंबर है ना, क्योंकि आपको पता नहीं ना उसमें कितने नंबर हैं, तो उस केस में आप इसको नॉर्मल ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो इनके अपने डिपेंड डिफरेंट डिफरेंट जो यूज़ केसेस होते हैं ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद देखते हैं कि नॉर्मल एक एरे हम लोग बनाएंगे और एरे में से हम इस इंडेक्सिंग में वैल्यू को फेच करेंगे, ठीक है, इंडेक्सिंग के वाइज से, और फिर इसके बाद कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पहला अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे ये वाला। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अ, इसमें नॉर्मली हम लोग एक एरे लिया, फिर उस एरे को प्रिंट कराएंगे, फिर उस एरे में हम लोग एक पहला नंबर हम लोग जीरो इंडेक्सिंग वाला नंबर प्रिंट कराएंगे, फिर 1 इंडेक्सिंग वाला नंबर प्रिंट कराएंगे, ठीक। इसको रन करके देखते हैं। सी, जैसे आपने इसको प्रिंट किया, ठीक है, तो पहले आपको ओरिजिनल एरे मिला, फिर इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट मिला जो कि हमारा 1 है, फिर इसके बाद सेकेंड एलिमेंट मिला जो कि 2 है, ठीक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सपोज कि इस एरे में हमको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, कुछ उसमें ऐड करना है, ठीक है। ऐड कैसे करते हैं, हम अपेंड फंक्शन से करते हैं, या फिर कुछ रिमूव करना है तो उसको कैसे करते हैं, रिमूव फंक्शन से करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे वैल्यू, जो वैल्यू हमको ऐड करनी है, और इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे जो वैल्यू हमको रिमूव करनी है। अगर वैल्यू होगी, ठीक है, तो नॉर्मल सा रिमूव कर देगा, नहीं तो वो हमको रिमूव फंक्शन क्या एक एरर दे देगा, ठीक है। अब चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल से हमने इन दोनों को कॉपी किया, मॉडिफाई वाला, ये हमने इसको कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे ने इसको प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, उस एरे में यूजिंग अपेंड फंक्शन 6 को ऐड करेंगे, ठीक है, 6 को ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 10 को रिमूव करेंगे, ठीक है। एक बात देखेंगे कि 10 है कि नहीं, ठीक है। अगर 10 होगा, ठीक है, तो रिमूव हो जाएगा इस एरे में, वैसे तो है नहीं, लेकिन एक बार चला के हम लोग देख लेते हैं कि क्या एरर आता है, ठीक है। नॉर्मल हमने रन किया, तो अभी जब इसका आपने फंक्शनिंग देखोगे तो ये पहले क्या कर रहा है, ओरिजिनल एरे प्रिंट करा रहा है, फिर इसके बाद एरे आफ्टर अपेंडिंग 6 ये भी हमारा प्रिंट करा रहा है, फिर इसके बाद एक एरर दे रहा है, एक एरर दे रहा है, एरे डॉट रिमूव एक्स, एक्स इज नॉट इन एरे, मतलब जो एक्स इसके अंदर जो पास किया है, मतलब जो 10 जो हमने पास किया है उस एरे का पार्ट ही नहीं है, इसके अंदर वो वैल्यू नहीं है, तभी ये हमको ऐसा एरर दे रहा है, ठीक है। तो हमारे अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो सपोज मेरे को इससे 2 निकालना है, तो मैं यहाँ पे 2 वैल्यू दे दूंगा, ठीक है, और फिर इसके बाद मैं इसको रन कराऊंगा। सी,
अभी कोई एरर नहीं आया। तो पहला हमारे पास ओरिजिनल एरे आ गया, फिर उसके बाद अपेंड जब हमने 6 किया वो वाला एरे आ गया, फिर उसके बाद 2 रिमूव करने के बाद जो एरे था वो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे में आप नंबर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, और नंबर्स को डिलीट कर सकते हो। ठीक, फिर अभी हम लोग देखेंगे स्लाइसिंग का। ठीक है, स्लाइसिंग क्यों आता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि एक एरे है और उसमें आपको जीरो इंडेक्स वाला चाहिए, तो आप जीरो लिख दो। ठीक है, सपोज उसी एरे में बहुत ज़्यादा नंबर हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी आपको एक एक नंबर नहीं चाहिए, आपको चाहिए इतना सा नंबर, ये पूरा नंबर चाहिए। ठीक है, या फिर हो सकता है आपको कभी इतना पूरा नंबर चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट होता है स्लाइसिंग का। ठीक है, स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसपे हम क्या लिखते हैं, स्टार्ट इंडेक्स लिखते हैं, स्टॉप इंडेक्स लिखते हैं कहाँ तक जाना है, फिर एक स्ट्राइड होता है, स्ट्राइड मतलब कितने कितने का जंप लेके आपको वैल्यू निकालनी है एरे से। ठीक है, सो ये 3 पैरामीटर होते हैं जो कि हम पास करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, सेपरेटेड बाई कोलन। ओके, तो अभी हम लोग पहले देखते हैं कि सपोज हमने एक इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक अगर निकालना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो प्रिंट कैसे कराएंगे, नॉर्मल से, ये हमारा ये एरे है हमारा, और इसके अंदर ये हमने स्लाइसिंग का कमांड लिखा है, एक इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो लास्ट में जो 4 लिखा होता है एग्जैक्टली 4 तक नहीं जाता, ये -1 तक जाता है। ठीक है, इसे बहुत लोग भूल जाते हैं, इसको हमेशा याद रखना। ये क्या जाएगा, ये 1 इंडेक्स से जाएगा, मतलब यहाँ से जाएगा 1 2 3 4, इसको नहीं लेगा, सिर्फ इतना प्रिंट करा देगा 2 3 4। ठीक है, अभी इसको हम प्रिंट करके देखते हैं नॉर्मल से। ठीक, ये देखो, ये अभी क्या हो गया, ये हमने प्रिंट कराया। पहले हमने एक एरे लिया 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, फिर इसके बाद वो ओरिजिनल एरे हमने प्रिंट कराया जो कि ये था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, स्लाइस वाला इंडेक्स प्रिंट कराया, स्लाइस वाला जो एरे था उसको हमने प्रिंट कराया। स्लाइसिंग हमने कहा कि पोजीशन 1 से की, इसके अंदर देखो पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन 1, 1 मतलब 0 1 मतलब 2 वाली पोजीशन से हमने स्टार्ट किया, मतलब 2 से स्टार्ट किया, 2 3 4। ठीक है, और 5 तक नहीं जाएगा क्योंकि ये -1 तक काम करता है। ठीक है, हमेशा इसको याद रखना, जैसे हम मैंने आपको रेंज बताया था, रेंज वाले फंक्शन में -1 तक जाता है, ऐसे हमारा ये भी -1 तक जाएगा। ठीक है, तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको इसमें बताया कि एक और इसमें कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं स्ट्राइड का। स्ट्राइड मतलब होता है जंप लेना। ठीक, अब सपोज कि मैं इसको जाता हूँ यार 0 1 2 3 4। ठीक है, इसको मैं 5 तक ले जाता हूँ और मैं स्ट्राइड मारता हूँ 2 नंबर्स का। ठीक है, हर दूसरा नंबर मुझे चाहिए प्रिंट करा के, हर दूसरा नंबर मुझे प्रिंट कराना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इंडेक्स, मतलब 2 से, फिर इसके बाद 4 आएगा। ठीक है, इसको और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और 6 9 तक कर देता हूँ। ठीक है, एक और, फिर इसके बाद रन कराता हूँ, तो अभी आप देखोगे ये गया, ये तो आपको पता चल गया ये कैसे आया है ना। फिर इसके बाद ये देखो स्ट्राइड वाला कैसे हुआ, ये स्टार्ट हुआ कहाँ से हमारा, इंडेक्स 1 से, यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले 2 प्रिंट हुआ, फिर एक जंप मारा। ठीक है, एक जंप मारने के बाद कहाँ गया, 4 पे गया, 4 प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेगा, एक और जंप मारेगा, लेकिन जैसे जंप मारेगा यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ 4 वाले पोजीशन तक जाएगा। ठीक है, 4 तक जाएगा तभी इसने 9 नहीं लिया। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो हमारा वो पूरा 9 तक ले लेगा। ठीक, सो इसके बाद हम लोग देखेंगे लेंथ कि जो एरे होता है, एरे में हम लोग लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। अभी तो नॉर्मल मैंने आपको बताया कि जो एरे होता है इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो सपोज यूजर ने बहुत बड़ा एरे एक दे दिया। ठीक है, और आपको पता ही नहीं है कि यार उसमें कितना सारा नंबर है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक लेंथ फंक्शन होता है और अंदर आपको एरे का नाम लिखना होता है। ठीक है, एरे का नेम लिखना होता है। ठीक है, और इसको आप किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और फिर इसके बाद उसको प्रिंट करा दो। ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो सपोज हम यही एरे लेते हैं और इस एरे में देखते हैं कि इस एरे में कितने नंबर हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं, नॉर्मल एलियन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और इसको इसके अंदर हमने कर दिया। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, इंपोर्ट किया एरे। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना एक एरे ले लिया, एरे में जिसमें 1 2 3 4 5 और 9। ठीक है, इतना हमारे पास एलिमेंट है, सबका डेटा जो है टाइप कोड इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे लेंथ। ठीक है,
कितना इसका लेंथ है, इसमें कितना सारा नंबर है। जैसे हमने प्रिंट दबाया सी, ये दिखा रहा है 6। ये जो एरे है इसमें कितने हैं टोटल, इसमें 6 नंबर हैं, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन से आप बेसिकली क्या कर सकते हो, लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो कि एरे में कितने नंबर हैं, ठीक है। अभी आपने नंबर्स भी देख लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपने स्लाइस फंक्शन भी देख लिया, फिर आपने देखा कि रिमूव कैसे करते हैं, अपेंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, एरे का एक एक नंबर कैसे प्रिंट कराना है यूजिंग फॉर लूप, ठीक है, उसको देखते हैं। तो अभी इस एरे को हमने कॉपी कर लिया, मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो सपोज ये मेरे पास एक एरे है, तो इसके बाद फॉर लगाया, ठीक है। तो फॉर के बाद देखा, एक ये हमारे पास वेरिएबल हो गया। इन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। ये मेरा एरे का नाम है, ठीक है। और ये इसके अंदर जैसे हमें क्या करना है, प्रिंट करना है एलिमेंट को, ठीक है। एरे का हर एक नंबर उठा उठा के इस एलिमेंट के अंदर आएगा, फिर वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जैसे हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर में करते थे, ठीक है। इसको जैसे मैं रन कराऊंगा तो मुझे सारे नंबर मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 9, ठीक। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, एरे के हर एक नंबर को इटरेट कर सकते हो। सपोज मुझे एरे के हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर इसके बाद मैं इसको रन किया तो सी सारे नंबर क्या हो गए, 2 2 से मल्टीप्लाई हो गए, है ना। तो ये सारी जगहों पे हम इटरेट करके लॉजिक को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इटरेशन थ्रू दी एरे, ठीक। तो इसके बाद कुछ स्लाइसिंग के और कंसेप्ट हैं, ठीक है। एक बार आप इनको गो थ्रू एक बार देख लो, ठीक है। सपोज ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक एरे लिया, एक एरे लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। और इसमें मैं स्लाइस कर रहा हूँ फर्स्ट 5 एलिमेंट, तो उसके लिखने की कंडीशन ये होती है, 0 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, ठीक है। तो 0 से लेके 5 मतलब यहाँ तक जाएगा, तो इससे हमको क्या मिल जाएंगे, पहले 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 3 से 6 तक जाना है, मतलब पूरा 3, तो 3 से 6 मतलब 6 + 1 लिखना पड़ेगा, देखो ना यहाँ पे 7 लिखा है, ठीक है। फिर हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, सपोज यूजर ने लिखा 5 और फिर उसके बाद छोड़ दिया, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है फिफ्थ वाली पोजीशन से स्टार्ट करना है एंड तक। एंड मतलब एंड ऑफ द एरे, एंड ऑफ द एरे। एरे में जितने भी एलिमेंट होंगे सबको ले लेना है, स्टार्ट सिर्फ हमको फिफ्थ वाली पोजीशन से करना है, ठीक है। तो ये एक लिखने का अलग से तरीका होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक। और स्लाइसिंग मैंने आपको बता दिया है कि स्लाइसिंग के बीच में 2 कोलन से सेपरेट होता है, ये जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। फिर अब देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। सपोज ये फिर से एक एरे है, अब इसको हम लोग नेगेटिव कैसे इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें कैंडी बार है, -3 से लेके -3 से लेके इसको हमने क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। तो मैंने इसको आपको ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे। तो इसकी जो नेगेटिव की इंडेक्सिंग होती है पीछे से स्टार्ट होती है -1 से, है ना। -1, -2, -3, -3 से यहाँ तक इन द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। -3 से ऐसे एग्जैक्टली जैसे पॉजिटिव में लिखा था वैसे इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लग सकती है, स्लाइसिंग फ्रॉम द बिगनिंग टू द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। बिगनिंग से लेके लास्ट एलिमेंट तक जाएगा। लास्ट एलिमेंट कितना है हमारा, -1 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव इंडेक्सिंग -5 से -2, ठीक है। तो इस वे में आप नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी देख सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम में लॉजिक क्या है और आपको इसका यूज़ वहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडेक्सिंग। फिर अभी हम लोग देखते हैं कि यूज़र से नंबर कैसे लेते हैं, ठीक है, कोई एक एरे कैसे लेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी अगर आप यूज़र से कुछ भी लेते हो तो वो नॉर्मल किस में आता है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसको इंट के थ्रू उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते थे, है ना। तो वो क्या हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता था। सेम कंसेप्ट हमारे पास एरे में भी होता है। एरे में हम लोग को क्या करना है, नंबर लेने होते हैं सेपरेटेड बाई स्पेस, जैसे 2 हो गया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है। अब ये हमारे सब किस में होंगे, ये सारे हमारे स्ट्रिंग होंगे, इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी का मैं आपको देखो, ये मैंने लिख रखा है, एक सिंटेक्स लिख रखा है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। पहले क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है, इनपुट एंटर द नंबर सेपरेटेड बाय द स्पेस, ठीक है। तो यूज़र ने एंटर किया 7 4 5 6, ठीक। अब ये क्या है, ये हमारे नंबर्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली में ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे स्पेस बोला, ठीक है, तो इसके नीचे लाए, तो इसके बाद इसको हमने स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट इन द सेंस, इसको हमने इस स्पेस स्पेस सबसे हमने क्या कर लिया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। जैसे रिमूव किया, रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे।
ठीक है। जैसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास एरे बन जाएगा, और वो एरे कैसा होगा, वो इंटीजर वैल्यू का होगा 7456। ठीक है। तो इसको मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ, ये वाला कोड। ठीक है। तो सपोज ये है, ठीक है, इसको मैंने रन कराया। अब ये पूछेगा एंटर द नंबर सेपरेटेड बाय द स्पेस, मैंने दिया 7456। ठीक है, सब में स्पेस दे दिया। फिर मैंने इसको एंटर किया तो बोला योर लिस्ट नंबर इज 7456। ठीक, पहले क्या किया, जैसे इसने नंबर लिया मेरे से, ठीक है, फिर उसके बाद उसको स्प्लिट कर दिया, किसमें, स्पेस के थ्रू। ठीक, जैसे स्पेस के थ्रू इसको स्प्लिट किया, फिर इसके बाद उसको क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक एरे के थ्रू में इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मैं इसको एरे लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 7456। ठीक है, योर एरे नंबर। तो इस वे में क्या होता है, इस वे में हम यूज़र से एरे को इनपुट ले सकते हैं, है ना। इस वे में क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अब हमारे पास एरे क्या है, इसमें एरे हमारा इसमें है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं। सपोज आपको चेक करना है कि यार इसमें से 4 प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आप कैसे उसको चेक कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे इटरेट करना पड़ेगा, पूरे एरे को क्या करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहीं से वाला कोड कॉपी करता हूँ। ठीक, और फिर इसके बाद इसके नीचे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और एलिमेंट इन माई एरे पे, यहाँ पे एरे का नाम हमारा क्या हो जाएगा, नंबर्स। ठीक है, और सपोज मैं देखता हूँ इफ, ठीक है, 4 इज डबल इक्वल टू एलिमेंट, अगर एलिमेंट है, मतलब अगर 4, अगर नंबर्स जो हमारा जो एरे है उसके अंदर है, तो यस प्रिंट करना है। ठीक है, अब फिर इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, 7456। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये है। ठीक है, ये नॉर्मल सी कंडीशन होती है। आपके पास एरे आ गया, ये एरे आ गया। ठीक है, अब एरे के हर एक नंबर को इटरेट कैसे करो, यूजिंग एलिमेंट वेरिएबल। ठीक है, और पहले इसमें एलिमेंट में सबसे फर्स्ट टाइम जब ये रन होगा तो पहले क्या आएगा, 7 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे इसके बाद 4 आया, उसने क्या किया, यस को प्रिंट कर दिया, फिर भी वो ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया। अगर मैं इसके अंदर अगर ब्रेक लगा देता, ठीक है, तो क्या करता है, जैसे उसको 4 मिलता, ठीक है, तो क्या करते था, बाहर आ जाता। ठीक, वो आगे 5 और 6 को चेक नहीं करता, तो इससे हमारा क्या होता है, टाइम जो होता है वो हमारा बच जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रन करते हैं, और 7456, तो सी रिजल्ट वही आएगा, बस सिर्फ वो 5 और 6 को लूप में इटरेट उसने नहीं किया है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिकली टेकिंग अ नंबर फ्रॉम द यूजर, और हमने फिर चेक भी कर लिया कि नंबर हमारा वो प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एरे होता है वो एक सिंगल डायमेंशनल होता है, फिर इसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल में हमारे पास लिस्ट होती है और एक एरे मॉड्यूल होता है। लिस्ट भी मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट डेटा टाइप से स्टोर करता है। फिर ये जब मेमोरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, मेमोरी के कंसेप्ट में जो एरे होता है वो सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है, लेकिन जब मेमोरी की बात करें, ठीक है, वहाँ पे ये क्या करता है, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, फिर मल्टी डायमेंशनल एरे में भी लिस्ट आता है। ठीक है, इसकी हेल्प से भी हम मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद आता है नमपाई एरे। नॉर्मल एरे नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, नमपाई एरे आता है, जहाँ पे हम नमपाई एक पैकेज होता है, उसको इम्पोर्ट करके और एरे के हेल्प से मल्टी डायमेंशनलिटी वाले जो मैट्रिसेस होते हैं उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। सिंटेक्स होता है इम्पोर्ट नमपाई, इम्पोर्ट नमपाई। नमपाई एक पैकेज हो गया जिसको हमने इम्पोर्ट कर दिया। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका होता है फ्रॉम नमपाई इम्पोर्ट एस्ट्रिक। ठीक है, या फिर एक और तरीका होता है इम्पोर्ट नमपाई एस एन पी। ठीक है, इस वे में भी हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि मल्टी डायमेंशनल एरे को इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ये जो हमारा एरे है ये हमारा 1D एरे है। यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे कि 1D है कि 2D है, यहाँ पे देखोगे np डॉट एरे। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल है, इसके अंदर ये फंक्शन है एरे नाम का। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, एरे डॉट एरे कर रहे थे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, np डॉट एरे। क्यों, जब हम मल्टी डायमेंशनलिटी से जब हम डील करेंगे तो हर समय आप देखोगे मैं np डॉट एरे लिखूंगा। ठीक है, तो उसके अंदर आप देखो यहाँ पे सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब कि क्या, सिंगल डायमेंशनल एरे है। यहाँ पे अभी आप देखोगे कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब क्या, 2D डायमेंशनल है, मतलब 2 डायमेंशनल का एरे है। ठीक है, तो ऐसे आप डायमेंशनलिटी को पहचान सकते हो। वैसे हमारे पास एंडिम नाम का एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप पहचान सकते हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मल अगर देखना हो तो आप ऐसे देख के पहचान सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास
कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करके कुछ चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला होता है क्रिएटिंग एरे फ्रॉम एरे, क्रिएटिंग एरे फ्रॉम लेन स्पेस, क्रिएटिंग एरे फ्रॉम लॉग स्पेस, क्रिएटिंग अरेंज फंक्शन, क्रिएटिंग एरे यूजिंग जीरोस एंड वन फंक्शन, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, ये हमारे फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम एक सर्टेन टाइप का एरे बना पाते हैं। जैसे मैं जीरोज वन की बात करूंगा तो ये एक ऐसे फंक्शन है, अगर जीरोज फंक्शन की बात करूंगा तो उसमें एक एरे बनेगा जिसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, सारे जीरो होंगे, ठीक है। और वन फंक्शन होगा एक ऐसा जहाँ पे सारे एलिमेंट क्या होंगे, वन होंगे, ठीक है। और अरेंज फंक्शन बेसिकली क्या होगा, ये हमारा रेंज के जैसे काम करता है, ठीक है। और उसमें हम एक स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं, एक एंडिंग वैल्यू देते हैं, ठीक है, जो कि हमको एक एरे बना के दे देता है ऐसे। क्योंकि मैंने आपको बताया वन से लेके सिक्स, लेकिन सिक्स एग्जैक्टली नहीं जाता, वो जाता कहाँ थे, पाँच तक जाता है। तो एक ऐसे हमको एक एरे बना देगा। तो इसके बाद लॉग स्पेस बेसिकली लॉग वाली वैल्यूज़ पे काम करता है, ठीक है। और इसमें और जो लिन स्पेस होता है ये भी हमारा जो होता है ये भी हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज़ पे काम करता है, जिसपे हम रेंज दे देते हैं, ठीक है। और इवनली डिस्ट्रीब्यूट वैल्यूज़ को यहाँ पे शो कर देता है, ठीक है। और जो लॉग स्पेस होता है वो लोगैरिथमिक स्केल पे काम करता है, मतलब लॉग वाली वैल्यूज़ पे भी लॉग वाली वैल्यूज़ पे ही काम करता है, ठीक है। एक लॉग वैल्यू, दूसरी लॉग वैल्यू, तीसरी और चौथी, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल सा एरे होता है जो कि हमारा इंटीजर या फिर फ्लोट वैल्यू पे काम करता है, ओके। और ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं। इसको एग्जांपल एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट एस्ट्रिक, ठीक है। एक एरे दे दिया, ये हमने नॉर्मल लिस्ट थी, ये हमने एक एरे कर दिया, ठीक है। ये हमारा लिन स्पेस है, लिन स्पेस में ये देखो हमने रेंज यहाँ पे दे दी है, और यहाँ पे हमने 5 दे दिया। 5 मतलब इतना इतना जंप करना है, 0 10, 0 10 के बाद 5 का जंप आना चाहिए इन इन बिटवीन नंबर्स पे, ठीक है। ये हमारा था लॉग स्पेस, ये होता है लॉगरिथमिक वाली जो वैल्यूज होती हैं वहाँ पे काम आता है, ठीक है। ये देखो जैसे अरेंज है, अरेंज 2 से 11 और जंप कितना करना है, 2 का, ठीक है। ये एक तरह से ये रेंज फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि एरे बनाने के काम में आता है। ये सारे जो होते हैं ना, ये जितने भी होते हैं, ये सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिनसे हम डायरेक्टली कोई एरे बना सकते हैं, ठीक। जैसे ये देखो, जैसे ये जीरो है, ठीक है, तो इसमें हम क्या जीरो बना सकते हैं। ये जो वन है इससे हम क्या वन बना सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें पाँच, इसमें वन, और इसमें पाँच जीरो बन जाएंगे, इसमें पाँच वन बन जाएंगे, ठीक। तो ये कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, ज़्यादा तो यूज़ होता नहीं है। मोस्टली यूज़ मैंने देखा है इसका, अरेंज जो होता है इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख सकते हो। और इसका ज़्यादा यूज़ होता है जब कभी भी हमको कोई भी एरे चाहिए होता है और उसमें सारी वैल्यूज़ हमको जीरो जीरो चाहिए होती हैं, तो फिर हम उसको वंस का यूज़ कर पाते हैं, ठीक है, सॉरी जीरोस का यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओके। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, कि एरे में यार मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे होता है। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये भी, कि दो हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे हैं। ये देखिए आप, मैं हमेशा अभी जितने भी देखूँ आपको बताऊंगा, सारे मैं आपको सिंगल डायमेंशनल एरे बताऊंगा, ठीक है। और नमपाई जो पैकेज है उसके हेल्प से, ठीक है। नमपाई में हम सिंगल डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल कितने भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट एस्ट्रिक, ठीक है, np डॉट एरे। अब लिखने का तरीका हमारा बदल जाएगा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग कर रहे थे एरे डॉट एरे, क्योंकि हम एरे नाम का मॉड्यूल यूज़ कर रहे थे, ठीक। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नमपाई मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नमपाई क्यों, क्योंकि सिंगल डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल दोनों में काम आता है ना। तभी हम लोग, और ओवरऑल अगर बात करें तो हम सिंगल डायमेंशनल एरे को भी हैंडल कर सकते हैं नमपाई से, है ना। तो वाई टू गो विद दिस वन एरे, हम एनपी से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। बार बार हमको चीज़ें सोचनी नहीं पड़ेंगी, चीज़ें बार बार बदलनी नहीं पड़ेंगी, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, आप देखो कि ये जो आपका जो नंबर्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, दे शुड बी इक्वल। अगर पाँच इधर है तो पाँच इधर भी होने चाहिए। और फिर इसके बाद कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, ठीक है। कैलकुलेशन जो परफॉर्म होती है उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ईच एंड एवरी नंबर चेक होता है एक दूसरे के अगेंस्ट में, ठीक है। अगर सपोज पहला है सम करना है, ठीक है, तो इन दोनों का सम होगा, 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 इन दोनों का सम होगा। तो इसका रिजल्ट 11 आएगा, 22 आएगा, 33 आएगा, 44 आएगा और 55 आएगा, ठीक। फिर इसके बाद अगर डिफरेंस करना है तो एरे वन माइनस एरे टू, तो इसका रिजल्ट आएगा -9, -18, ठीक है, -27, -36, -45, ठीक है। ये इसका रिजल्ट आएगा। फिर जब प्रोडक्ट करना है तो पहला नंबर पहले से प्रोडक्ट होगा, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा नंबर तीसरा, चौथे से चौथे, ठीक है। सेम डिवीजन भी जो होता है हमारा ऐसे परफॉर्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सपोज कि एक हमको एक एरे दे रखा है और इसमें से हमको मैक्सिमम नंबर पूछा है, मिनिमम नंबर पूछा है। इस एरे का हमारे को सम चाहिए, ठीक है, या फिर इस एरे का हमको मीन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं। एक मैक्स फंक्शन होता है जिसके अंदर हम एरे का नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेन होता है, फिर उसके बाद
एवरेज या फिर मीन होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद सम होता है, ठीक। तो इनका यूज़ करके हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे हमने इनको प्रिंट करा दिया, ठीक। तो ये कुछ हमारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि इसमें एक नंबर दूसरे नंबर्स के जो इंडेक्स होंगे उनसे कंपेयर होगा, ठीक है। जीरो इंडेक्स वाला जीरो इंडेक्स से होगा, वन इंडेक्स वाला वन इंडेक्स से होगा, टू इंडेक्स वाला टू इंडेक्स से होगा, थ्री इंडेक्स वाला थ्री इंडेक्स से होगा, फोर इंडेक्स वाला नंबर फोर इंडेक्स से होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिमेंबर करने वाली ये होती है, ठीक। तो इसके बाद होते हैं कंपेयरिंग द एरे, ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वन इंडेक्स वन से होता है, टू इंडेक्स टू होता है, जीरो इंडेक्स जीरो से होता है। सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो होती है, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे देखो ना यार, यहाँ पे इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर है, लेस देन है। अब ये दो एरो को आप कैसे बताओगे कि कौन सा एरे बड़ा है, कौन सा एरे छोटा है? तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है ना। तो उस चीज़ में भी यही कंडीशन फॉलो होती है। इसको मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ ऐसा प्रोग्राम, ठीक। तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ गए, ठीक है। अब मैं इसको आपको रन करा के दिखाऊंगा, तो आप इजीली देख लोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक। सपोज मैंने इसको रन कराया, तो देखो पहले हम लोग देखेंगे इक्वल, ठीक है। पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले देखेंगे इक्वल, ठीक है। क्या वन वन के इक्वल है? एरे वन और एरे टू को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। क्या वन वन के इक्वल है? हाँ इक्वल है, तो ट्रू आ गया आंसर। क्या टू थ्री के इक्वल है? नहीं, तो फॉल्स आ गया। क्या थ्री टू के इक्वल है? नहीं, फिर क्या आ गया? फॉल्स आ गया, ठीक है। क्या फोर फोर के इक्वल है? हाँ है, तो फिर ट्रू आ गया। फिर इसके बाद क्या फाइव सिक्स इक्वल है? नहीं, फिर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। अभी देखा ना आपने, यहाँ पे हर एक नंबर एक दूसरे से कंपेयर हो रहा है बेस्ड अपॉन इट्स इंडेक्सिंग वैल्यू, ठीक है। जीरो जीरो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर, ओके। तो इसके बाद नॉट इक्वल टू देखेंगे इसी वे में, ठीक है। तो इसके बाद ग्रेटर देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या पहला नंबर पहले से ग्रेटर है? नहीं, तो क्या आ गया? फॉल्स आ गया। तो इसके बाद क्या दूसरा नंबर दूसरे इससे ग्रेटर है? नहीं, फिर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। तो इसके बाद क्या थ्री टू से ग्रेटर है? हाँ एग्जैक्टली ग्रेटर है, तो देखो ट्रू आ गया। तो इसके बाद देखो क्या फोर फोर से ग्रेटर है? नहीं, तो क्या आ गया? फॉल्स आ गया। फिर लास्ट में देखा फाइव क्या सिक्स से ग्रेटर है? नहीं, फिर क्या आ गया? फॉल्स आ गया, ठीक। इसी वे में हम लेस देन को भी कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपेयरिंग था कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं एरे को, दो या दो से ज़्यादा एरे को। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग कंपेयर होता है इसमें, ठीक है। हर एक नंबर का ओवरऑल नहीं होता है, हर एक नंबर को इंडेक्सिंग हम कंपैरिजन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। जब हम लॉजिकल की बात करते हैं, ठीक है, लॉजिकल एंड और या फिर नॉट की, तो वहाँ पे भी हम लोग इंडेक्सिंग का ही यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमारे पास दो एक एरे हैं, एक एरे वन है, एक एरे टू है। पहले की वैल्यू ट्रू ट्रू है और इसमें फॉल्स ट्रू है, ट्रू फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स है, ठीक है। सेम वे आप इसको भी रन करा के एक बार देख सकते हो, ओके। अभी हम लोग देखेंगे अलाइसिंग द एरे। अलाइसिंग मतलब क्या होता है? अलाइसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरे रेफर टू द फिनोमेना वेयर द मल्टीपल वेरिएबल रेफर टू द सेम अंडरलाइंग डेटा। मतलब क्या? जैसे एक ये कोई डेटा है टू, ठीक है, इसी को ए इसी को बी, दोनों वेरिएबल एक ही डेटा को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अलाइसिंग द एरे। एरे के केस में क्या होगा? इसमें ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? अलाइसिंग द एरे कंसेप्ट होता है, ओके। और ये बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम था, इसको आप देख सकते हो एलाइसिंग करने का, ठीक है। फिर इसके बाद वीइंग होता है एंड कॉपिंग द एरे, ठीक है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉपी एंड द व्यू ऑफ एन एरे इज दैट कॉपी इज द न्यू एरे, द व्यू इज जस्ट द व्यू ऑफ द ओरिजिनल एरे। द कॉपी owns द डेटा, एनी चेंज मेड टू द कॉपी विल नॉट रिफ्लेक्ट टू द ओरिजिनल एरे एंड एनी चेंज मेड टू द ओरिजिनल एरे विल नॉट रिफ्लेक्ट टू द कॉपी, ठीक है। तो सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। अगर आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तो आप डेटा को कॉपी करते हो, ठीक है। अगर आप व्यू का यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करते हो ना, आप डेटा को एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप चीज़ उस पर दिखा रहे हो, ठीक है। अगर आपने कुछ भी चीज़ चेंज की, यहाँ पे कुछ भी अपेंड किया या फिर कुछ भी रिमूव किया आपने व्यू पे, ठीक है, तो वो हमारा ओरिजिनल में इफेक्ट डाल देगा। लेकिन कॉपी वाली केस में वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने ये बना दिया था, ठीक है। सपोज कि एक ये रेंज है, ये देखो मैंने इसमें अरेंज यूज़ किया। ये क्या करेगा? एक एक एरे बनाएगा, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। ये एक एरे ए हो गया, ठीक। तो इसके बाद बी इज इक्वल टू ए डॉट व्यू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब बी एक हमारा एक एरे बन जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव ये वैल्यू होंगी, ठीक है। मतलब सेम वैल्यू होती हैं, सेम वैल्यू कॉपी में भी वही होंगी बस, ठीक है। अब दोनों को हमने प्रिंट किया। फिर इसके बाद बी में हमने क्या किया? अपेंड किया 10 वैल्यू। अगर मैं इसको 10 यहाँ अपेंड करूंगा, ठीक है, तो यार 10 यहाँ भी अपेंड हो जाएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है व्यू और कॉपी में, ठीक है। कॉपी में अगर मैं यहाँ पे अगर 10 अपेंड किया, ठीक है, तो ए जो था ये हमारा एडिटिव 1 2 3 4 तक रहे 5 तक रहेगा, लेकिन जो बी होगा उसमें हमारा 1 2 3 4 5 और 10 सब कुछ आ जाएगा, ठीक। अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको रन करके दिखाना, ठीक है। इंपोर्ट किया, बी डॉट अपेंड 10, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वी और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट में एट्रीब्यूट्स ऑफ एरे, ठीक है। सो एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं एरे की, कि एरे में हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है एंडिम। एंडिम मतलब बेसिकली ये बताता है कि कितने डायमेंशन का हमारे पास एरे है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आप देख के कैसे बता सकते हो, अगर स्क्वायर ब्रैकेट ये ब्रैकेट्स के अंदर ये जो हमारे राउंड जो ब्रेसेस होते हैं, अगर इसके अंदर अगर दो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट हैं, इसका मतलब ये क्या हमारा 2D है, ठीक है। अगर सिर्फ एक है तो इसका मतलब क्या, वन डायमेंशनल है, ठीक। उसके लिए क्या, उसके लिए फंक्शन बनाया है जिसको बोलते हैं हम एंडिम, ठीक है। एंडिम इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एरे डॉट एंडिम, एरे हमारा नाम, तो इसके बाद डॉट एंडिम, तो ये आउटपुट में दे दिया इसने क्या, दो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो स्क्वायर ब्रैकेट हैं। तो इसके बाद होता है शेप। इट रिटर्न द टपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशन ऑफ द एरे, फॉर अ 2D इट रिटर्न द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। सो सपोज जैसे ये 2D हमारी है, ये हमारा यहाँ से हमको पता चल गया कि दो डायमेंशन है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, रो और फिर इसके बाद कॉलम। तो इसमें रो कितनी है, इसको जैसे हम लोग लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 2D है, ठीक है। तो इसमें रो कितनी है, दो रो हैं, कॉलम कितनी है, तीन कॉलम है। तो ये कैसे हम लोग जान सकते हैं, शेप फंक्शन से, ठीक है, एरे डॉट शेप। तो इसके बाद होता है हमारे पास साइज होता है। तो साइज बेसिकली क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उस मैट्रिक्स में वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद होता है डी टाइप। डी टाइप बेसिकली क्या होता है, डेटा टाइप बताता है, ठीक है, कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उनका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। जैसे इसका जो डेटा टाइप होगा, इसका कितना होगा, int 64, ठीक है। तो इसके बाद होता है आइटम साइज। आइटम साइज बेसिकली क्या बताता है, हर एक एलिमेंट का उसका साइज कितना है, ठीक है। सपोज जैसे हमारे पास एक ये 1D है, ये हमारे पास 1D एरे है, 1 2 3 4 है, एरे डॉट आइटम साइज, इसमें देखोगे 8 दिखा रहा है, 8 मतलब 8 बिट ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये किसके लिए, 64 के लिए, ठीक। तो इसके बाद होता है एन बाइट। एन बाइट बेसिकली क्या बताता है, ओवरऑल बताता है कि ओवरऑल इसका साइज कितना होगा, ठीक है। तो एक का साइज इंटू एक का साइज इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो यही बताता है। तो एक का साइज कितना था, 8 था, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 4 थे, तो कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। ये देखो ये 32 हो गया, ठीक है। एरे साइज इंटू आइटम साइज, ठीक। तो ये बेसिकली था एरे के बारे में, और इसमें हमने मोस्टली कवर किया सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में। लास्ट में थोड़ा हमने थोड़ा टच दिया कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। उसको हैंडल करने के लिए हमने देखा कि नमपाई जो पैकेज होता है और एरे को मिला के कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं नमपाई डॉट एरे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपने एस करके लिखा है तो इसको आप np डॉट एरे भी लिख सकते हो, ठीक है। जिसके आप अंदर सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे या फिर 3 डायमेंशनल एरे आप कोई भी पास करके कैलकुलेशन या फिर जो आपकी डिजायर्ड जो नीड है उसको आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एरे, ठीक है। एंड पैरेलली मेरा जनरेटिव एआई का भी सेशन चल रहा है, ठीक है, तो उसको